रश्मि नर्सिंग होम में हुए जच्चा बच्चा मौत के मामले में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रश्मि नर्सिंग होम को सील कर दिया है। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर ही अपना निजी नर्सिंग होम चला रहे हैं। पूर्व में भी कई बार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन विभाग सोता रहा। शायद विभाग को भी मौतों का इंतजार रहा होगा, वरना हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहता। सूरजपुर जिले के ग्राम भुवनेश्वरपुर निवासी पूजा साहू 22 वर्ष को 3 अप्रैल को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन उसे सूरजपुर जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। यहां 4 अप्रैल तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इस संबंध में प्रसूता के पिता ने बताया कि 4 अप्रैल को वे उसे अंबिकापुर अस्पताल ले जाने का मन बना रहे थे। इसी बीच जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर रश्मि कुमार ने उनसे कहा कि उनका ग्राम तिलसिवा में निजी नर्सिंग होम है, वहां अच्छी सुविधाएं हैं। डॉक्टर की बात मानकर परिजनों ने पूजा को रश्मि नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया, जहां 10,000 रुपये एडवांस जमा करने के पश्चात इलाज प्रारंभ किया गया। प्रसूता के पिता ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि 5 अप्रैल की सुबह 5 से 10 बजे तक बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की। जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ तो ऑपरेशन किया। 12 बजे आकर डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को हम बचा नहीं पाए, लेकिन मां सुरक्षित है। इस पर हमने जैसे तैसे संतोष कर लिया। 3 बजे बेटी से मिलने दिया गया तो वह ठीक थी। 5 बजे उसे रूम में शिफ्ट किया गया तो वह अच्छे से बोल रही थी। खाना मांगा लेकिन खाने नहीं दिया गया, सिर्फ पानी दिया गया। 10:30 बजे रात में ब्लड का दूसरा बॉटल चढ़ाने के दौरान उसकी स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। इसके बाद बेटी के सीने पर नस व डॉक्टर पंप करने लगे। इसी बीच मौत हो गई। मामले ने तब तूल पकड़ा जब मृतक के परिजनों ने रश्मि नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रसूता के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत थाने में की है, तो वही स्वास्थ्य विभाग ने भी टीम गठित कर मामले में जांच का आश्वासन दिया था। मामला गरमाया तो पीड़ित के साथ लोगों का हुजूम कार्यवाही की मांग पर उतर आया। बढ़ते दबाव के चलते प्रशासन ने आनन फानन में रश्मि नर्सिंग होम को सील करने की कार्यवाही करते हुए मृतक के शव को खोदकर निकलवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय लोगों की जुबान पर एक कहावत छाई हुई है, वो ये कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा कसम खुदा से कम नहीं। ऐसा ही कुछ इस मामले में सामने आ रहा है। किसी के जीवन का चिराग लापरवाही के चलते बुझ गया, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। ऐसे में सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या ऐसा करने वालों पर कोई कार्यवाही हुई कि नहीं। हो हल्ला हुआ तो आनन फानन में महज नर्सिंग होम सील कर देना कोई न्याय नहीं। क्या अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए था? पीएम रिपोर्ट के आधार पर या जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए था? कौन है ये रतनलाल गुप्ता, जो रिकॉर्ड में नर्सिंग होम तो खुद संचालित करने का दावा करता है और नाम रखता है सरकारी, वो भी जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर के नाम पर रश्मि नर्सिंग होम। आखिर किसके सह पर ये सब चल रहा है और अभी तक ये अदृश्य व्यक्ति सामने क्यों नहीं आया है? सूत्रों के अनुसार जांच करने वाले डॉक्टरों की टीम डॉक्टर रश्मि कुमार के जूनियर की टीम है, तो क्या जूनियर डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर सकते हैं? मामले को लेकर जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 14 तिलसिवा व जनपद अध्यक्ष जगलाल सिंह ने भी जांच पर सवाल उठाए हैं। जच्चा बच्चा मौत के बाद रश्मि नर्सिंग होम पर उठ रहे कई सवाल, जिसका जवाब अस्पताल प्रबंधन के पास भी नहीं। जिला चिकित्सालय में पदस्थ एक महिला डॉक्टर का रश्मि नर्सिंग होम से कोई वास्ता नहीं, तो फिर कैसे वो वहां कर रही थी इलाज? नोडल अधिकारी दीपक जायसवाल के जांच टीम में शामिल से जांच प्रभावित होने का संदेह। बहुत सारे दांव पेंच है इस जांच में, आखिर कब न्याय मिलेगा एक पिता को? हालांकि पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। आरोप है कि आपके द्वारा लापरवाही से इलाज करने के दौरान एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई। इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं तो कोई लापरवाही नहीं कर रही हूँ। मैं तो 20 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये करना गलत है। क्या हुआ क्या था? कुछ नहीं, मेरे मरीज एनीमिक थी, ठीक है। अब वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रयास करने बोल रहे थे बार बार कि नॉर्मल करा जाए। मैडम, ये हॉस्पिटल आपके नाम से संचालित है? नहीं, प्रोप्राइटर दूसरे कोई है। आप यहाँ जॉब करती हैं पार्ट टाइम? आरोप ये है कि आप उन लोग मना कर रहे थे कि हम मतलब बच्चे के एक्सपायर होने के बाद कि हम इनको रेफर कर दीजिए। एकदम गलत बात है, कभी एक बार भी लोग नहीं बोले हैं। और उस कंडीशन में अगर छोड़ते तो उसमें भी कहते कि मैडम ने छोड़ दिया। मैंने पूरा मैनेज किया और मरीज बढ़िया खाई पी है, पानी पी है, सबसे बात भी की, अपने पापा मम्मी सबसे बात की है। खूब 10 साढ़े 10 तक मरीज एकदम ठीक थी। उसके बाद ना सेकेंड एक ब्लड में लगाई थी दिन में, तो मरीज एकदम ठीक हो गई थी। रेस्पिरेशन पर भी बढ़िया हो गया था। तो फिर मैं एनीमिक थी तो मैं सोची एक ब्लड और लगा देती हूँ, तो अच्छे से थोड़ा सा डिस्निया हो रहा था, तो मैं भी ठीक हो जाएगी मरीज। अच्छे से बात करी, खुद से बाथरूम की, सब कुछ की है।
और उसके बाद वो क्या कहते हैं, जब ब्लड लगा है ना 11:15 के करीब आस ब्लड लगा, सेकेंड ब्लड, उसके बाद वही 15-20 दिन ही गया था कि उसके बाद उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। क्या लगता है मौत का कारण क्या है? मेरे को लग रहा है कि ब्लड का रिएक्शन हुआ होगा, एनाफिलाक्टिक शॉक टाइप का, कुछ उसी टाइप का हो सकता है। ब्लड इन्फेक्टेड था या ब्लड जाने के बाद शरीर में इन्फेक्शन हुआ है? नहीं, ब्लड रिएक्शन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कभी कभी, जैसे कि हम लोग जैसे ब्लड में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, तो कोई कोई सभी टेस्ट तो हम लोग कराते नहीं हैं ब्लड वाला, तो हो सकता है कि लेते हैं ब्लड तो हो सकता है उसमें कुछ रहा होगा, मे बी। मैम, पर ये जो कन्फर्म नहीं बोल सकती ये बात। परिजनों का आरोप है मैम कि वो यहाँ से छुट्टी ले जाना चाहते थे, लेकिन आप ले जाने ये नहीं दिए। एकदम गलत बात है। मेरे से एक बार भी वो लोग नहीं बोले हैं कि हम छुट्टी ले जाना चाहते हैं, कभी एक तो तब सवाल ही नहीं उठता। वो बताया जा रहा है वो 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे को तो ये नहीं पता ना, क्योंकि मैं छुट्टी का दिन था मंगलवार को और मेरा ड्यूटी नहीं था, तो दूसरे डॉक्टर का ड्यूटी था। तो क्या एडमिट हुए थे वहाँ पर? नहीं, मैं तो छुई तक नहीं हूँ मरीज को, मैं तो पहचानती नहीं मरीज को, 9 महीना मैं देखी नहीं उस मरीज को तो मैं पहली बार देखी परसों। नहीं, क्या वो एडमिट थी, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, एडमिट नहीं थी, शायद ओपीडी में थी। भर्ती रहती तो जरूर क्या कुछ होता, भर्ती उसकी शायद नहीं थी। 3 तारीख से 4 तारीख तक नहीं शाम तक पता, भर्ती थी वो। नहीं पता मेरे को, तो ओपीडी से 4 तारीख को शाम को आपने यहाँ रेफर किया नहीं, तो था। मैं नहीं रेफर करी, मैं कैसे कर सकती नहीं, हूँ? अगला ये कहना मेरा है। ड्यूटी नहीं था और छुट्टी का दिन था, तो मैं कैसे रेफर कर सकती हूँ? रेफर यहाँ से थोड़ी बनेगा, रेफर तो हॉस्पिटल से ही बनता है। ये तो सवाल ही नहीं उठता कि मैंने रेफर किया। किसी कुछ और पूछना है? आपने अपने जो आप रिपोर्ट यहाँ बनाई है, उस रिपोर्ट में मौत का कारण क्या आपने मौत का कारण क्या है? कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है। और उनके परिजनों का भी आरोप है कि जो आपके द्वारा इलाज किया गया है, जिस मेडिसिन को दिया गया है, उसकी सभी मेडिसिन का पर्ची, चूंकि ना तो जब पुलिस केस हो गया है तो हमारा काम है पहले थाना में देना, मैं डायरेक्ट मरीज को नहीं दे सकती ना, वो लोग यहाँ जीरा करने लगे, मैं भिजवाती हूँ थाने। ठीक मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम महेंद्र कुमार साहू, ग्राम खाड़ा, थाना पटना, जिला पुरिया, छत्तीसगढ़। आप यहाँ कैसे आए थे? मैं अपनी बच्ची को लेकर आया था डिलीवरी केस में 3 तारीख को, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया 3 तारीख को। वहाँ कोई इलाज ना होने पे 4 तारीख को शाम को लाया मैं रश्मि नर्सिंग होम में, उनके कहने पर हॉस्पिटल में बोली कि आप यहाँ नहीं हमारे नर्सिंग होम में ले जाइए। मैं तो अंबिकापुर का तैयारी किया था ले जाने को, लेकिन बोली कि आप हमारे रश्मि नर्सिंग होम में ले आइए, वहाँ सब सुविधा है, अंबिकापुर से अच्छा इलाज हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। 15,000 रुपये नॉर्मल डिलीवरी, जो 35 से 40 हज़ार ऑपरेशन का फीस बताई थी। 10,000 रुपये मैं लाया और तत्काल जमा किया और 4 तारीख को एडमिट किया हूँ यहाँ और 5 तारीख को ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन से बच्चा पैदा लड़का हुआ है, तो लड़का को बताया 2 घंटे बाद कि लड़का मृत है और लड़की 3 घंटे बाद में लड़की को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाले हैं। फिर हमको जाने की अनुमति दिए हैं, देखने दिए हैं, लड़की होश में थी, बात कर रही थी। फिर 4 साढ़े 4 बजे लड़की को वहाँ से बाहर निकाल कर रूम में शिफ्ट कर दिए हैं। रूम में आई है, बढ़िया बोली है, खाना मांगी है तो खाना देने से मना कर दिए, पानी पिलाए हैं उसको। और 1 बॉटल खून दोपहर में ऑपरेशन के बाद चढ़ा था, लड़की ठीक थी। शाम के वक्त 10:30 बजे आसपास में दूसरा बॉटल खून सरकारी हॉस्पिटल से ला के चढ़वाई हैं। वो खून चढ़ने के बाद 10 बूंद खून गया होगा शरीर के अंदर। इसके बाद लड़की का हालत बिगड़ने लगा है। फिर मैंने रेफर के लिए बोला, एम्बुलेंस बात किया, एम्बुलेंस बुलवाया, एम्बुलेंस को मना कर दी कि नहीं यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे लड़की के एक साइड में रश्मि मैडम, एक साइड में नर्स, दोनों पंपिंग कर रहे थे, एकदम दबा रहे थे और बोले कि ठीक हो जाएगा, अंबिकापुर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार अनुरोध किया कि अंबिकापुर जाने दीजिए, 108 आ गई है, बोले नहीं जाने की ज़रूरत है। और कुछ देर बाद 12 बजे समथिंग लड़की के मेरी मौत हो गया। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे अभी, जी बच्चे के पैदा होने के 2 घंटे बाद जी, आपको बताया गया? हाँ, 1.5 से 2 घंटे बाद हमको बताया गया कि बच्चा मृत हो गया। और जब आपने सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने लड़की को एडमिट किया था जी, तो यहाँ ये प्राइवेट नर्सिंग होम में लाने के लिए आपको डॉक्टर रश्मि ने ही हाँ, वहीं से हमको बोले कि हमारे और नर्सिंग होम में ले आइए। सरकारी हॉस्पिटल का कुछ पेपर्स आपको वहाँ से मिला है? पेपर कुछ नहीं मिला। मैंने रेफर के लिए वहाँ से बोला कि रेफर कार्ड काट दीजिए, तो वहाँ ने रेफर कार्ड काटे, खाली सदा पर्ची दिए। वो पर्ची ला के मैंने रश्मि नर्सिंग होम में जमा किया है। और मैंने मैडम, आप जो ये जो मामला आया है यहाँ सामने,
एक माँ बच्चे की डेथ हो गई है, उसमें आप जांच में आई हैं, तो यहाँ क्या पता चल रहा है? मुझे अभी पता चला इसके बारे में, तो मैं अभी डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि पेशेंट सीवियर एनीमिक थी। उन्हें जब फर्स्ट ब्लड का डोज दिया गया तब उन्होंने वो रिकवर की, लेकिन इवनिंग के टाइम उन्होंने जब दोबारा ब्लड चढ़ाया तब वो पैनिक करके उनकी डेथ हो गई है और अभी तो इसकी इंक्वायरी की जाएगी। मैडम, इन डॉक्टर मैडम के ऊपर पहले से बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, तो इसके लिए कोई जांच करेंगे आप? देखिए, ऐसा तो कुछ आरोप हमें नहीं पता है, जैसा भी होगा अगर पता चलता है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी में भी लापरवाही इनके प्रति हमेशा, मतलब हॉस्पिटल में दिखती नहीं है, अपने नर्सिंग होम में ही रहती हैं, तो कुछ ना कुछ तो जांच। ठीक है, देखते हैं जैसा होगा। मैडम ये बताइए, जैसे आपको डॉक्टर ने बात हुई आपकी, जैसा कि आपने कहा, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि किस लापरवाही के कारण दोनों माँ और बच्चों की जान गई है? उन्हें तो यही बताया कि पेशेंट बहुत सीवियर थी, मतलब सीवियर एनीमिक थी, जिस वजह से वो रिकवर नहीं कर पाई। बच्चे की जान यहाँ गई है कि नर्सिंग होम में की? चलिए, परिजनों से मिलकर नहीं पता, नहीं होता। जच्चा बच्चा मौत के मामले में इस विषय में आपका क्या कहना है? जनपद पंचायत सूरजपुर के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलसीवा, जो कि मेरा चुनावी क्षेत्र है, मैं वहाँ से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ता हूँ। और ये बातें अभी संज्ञान में आया है, जो तिलसीवा में रश्मि नर्सिंग होम है, एक जच्चा बच्चा की वहाँ पे मृत्यु हुई, जिसकी काफ़ी गहरी संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं कि किसी के साथ ऐसी घटना, अपनी घटना ना हो और किसी भी माता पिता को इससे दुख ना पहुँचे। और मेरा कहना ये है कि जो रश्मि नर्सिंग होम है, ये ग्रामीण अंचलों में स्थित है और यहाँ पे गांव के लोग आते हैं जो कम संसाधन भी होते हैं, कम आर्थिक स्रोत वाले होते हैं, और पास के कारण होने के कारण ये इस नर्सिंग होम में इनके द्वारा प्रसव के लिए वहाँ पे गए हुए थे और प्रसव में लापरवाही के कारण वहाँ जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। और मौत होने के बाद अभी जिला प्रशासन के द्वारा उस नर्सिंग होम को सील कर दिया गया, किंतु हमारा कहना ये था कि उस जो रश्मि डॉक्टर है उसके ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं, उन्हें पहले भी निलंबित किया जा चुका है और विवादों में रह चुकी है। प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन इनकी हरकतों से वाकिफ है, फिर भी इनके मनोबल कैसे से बढ़े हुए, इनको कौन इतना प्रोत्साहन दे रहा है ताकि ऐसी घटनाएं बार बार होने के बाद भी इनका मनोबल बढ़ता रहता है। और आप एक छोटी सी बात आपको उनके नर्सिंग परिसर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो नर्सिंग परिसर है वो नगर निवेश ग्राम तिलसीवा के अंतर्गत आता है और इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें उस बिल्डिंग के लिए रेरा का परमिशन है या नहीं है, या पूर्णतः अवैध तो नहीं है। और इसमें एक जो ऑनर की नाम आ रही है रतन लाल गुप्ता, ऐसा सुनने में आया है। अभी हमारे पास दस्तावेजी रूप से उपलब्ध नहीं है अभिलेख, अगर उपलब्ध होंगे तो आपको मैं स्वयं मैं बता दूंगा। तो इसमें सर, जैसे कि सुनने में आया है कि रतनलाल गुप्ता के नाम से नर्सिंग होम है और संचालित हो रहा है रश्मि नर्सिंग होम के मामले में, और ये जो जमीन है या जो इनकी हॉस्पिटल है, क्या ये वैध है या अवैध है, इस बारे में भी आपने पहले शिकायत किया था, उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? अब पूर्व में मैं इन बातों को सामने लाने का प्रयास किया था, तो वहाँ पे मैं जो लैंड है, लैंड जमीन की स्थिति को मैं क्लियर नहीं हो पाया था दस्तावेजी रूप से, इसलिए मैं उस समय पे आगे नहीं बढ़ा। और अभी दस्तावेज हमारे पास आ गया और रेरा के माध्यम से और भी आपके 7 डेज के अंदर हमारे पास अगले दस्तावेज उपलब्ध होंगे। और उपलब्ध होने के बाद निश्चित है मैं अपने सदन के पटल से संबंधित अधिकारियों से मैं पूछूंगा और सदन के माध्यम से उससे प्रस्ताव कर